गाइज, वेलकम बैक। मेरा नाम अश्विनी गोस्वामी है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको बहुत जल्द 709B यानी कि दिल्ली से सहारनपुर लेके चलूँगा। तो हेयर आई एम। मैं इस वक्त लोनी पहुंचने वाला हूं। और लोनी अगर आप जानते हैं तो ये पुराना दिल्ली सहारनपुर रोड है, उसके ऊपर पड़ता है, गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर आता है। और हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स सहारनपुर। सो गाइज, वेलकम बैक एंड थैंक यू। तो गाइज, लगभग 1.5 साल बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या फिर आपने मेरा पुराना दिल्ली सहारनपुर वाला वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें बोला था कि यार ये जब तक रोड बन नहीं जाएगा तब तक मैं आऊँगा नहीं। आपको वीडियो देखना चाहिए, मेरी हालत ख़राब हो गई थी यार। ये फ्लाईओवर 1.5 साल पहले भी ऐसी था, आधा अधूरा, आज भी ऐसे ही है। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रॉनिका सिटी। लेफ्ट हैंड साइड पर बोर्ड लगा हुआ है, शायद आपको दिखाई ना दे। और ये थाना आ गया है, पुलिस स्टेशन आ गया है, ट्रॉनिका सिटी जो लिखा होगा, आप दिख भी रहा होगा शायद आपको। तो आई वाज सेइंग कि करीब 1.5 साल बाद मैं पर्टिकुलर इस रोड के ऊपर जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे उस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेंगे कि क्या मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन एक गाड़ी को चला पाना उस रोड के ऊपर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मुझे अपनी गाड़ी आकर के बस बता नहीं सकता मैं आपको कितने पैसे लगे हैं ठीक कराने में। सस्पेंशन पूरा ख़त्म हो गया था। अभी देखते हैं कि क्या हालात हैं क्या नहीं है, और डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इस पूरे रोड के बारे में। और अभी ये आ गया है मंडोला विहार योजना। तो मंडोला विहार योजना हम लोग पहुंचने वाले हैं। मंडोला एक गांव पड़ता है इसी रोड के ऊपर, उसी के ऊपर ये मंडोला विहार योजना बनाई गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं कुछ मंडोला विहार योजना के, खाली पड़े हैं एकदम, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। कितने टावर हैं? 1 2 3 4 5 6 टावर तो मैं देख सकता हूँ। दिल्ली के इतना नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कीमत नहीं है फ्लैट्स में, रहने को तैयार नहीं लोग। जबकि ये भी गाज़ियाबाद है, और एक गाज़ियाबाद इंदिरापुरम भी है, वसुंधरा भी है, या राजनगर भी है, या शालीमार गार्डन भी है, लेकिन नहीं, यहाँ फ्लैट्स की ज़्यादा सेल नहीं है, वरना ही प्राइस। नगर पालिका परिषद खेकड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। अभिनंदन करती है, करता क्यों नहीं है? संजय कश्यप फ्रूट चाट वाले। और जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ, हर बार मैं यहाँ से चाट लेता हूँ, हर बार चाट लेता हूँ, फ्रूट चाट लेता हूँ। बड़ा अजीब सा नाम है ना, फ्रूट चाट लेता हूँ। बड़ी मशहूर है यहाँ की फ्रूट चाट। तो चाट तो मैं ले ली है, लेकिन मैं अब गाड़ी चलाते वक्त आपको दिखा नहीं सकता, खा रहा हूँ लेकिन जरूर मैं। ये देखिए। तो गाइज, हम लोग आ गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, या फिर आप कह सकते हैं मावी कला के पास पहुंच गए हैं। और यहीं से फेज़ 3 जो है, इसके आप जानते होंगे अलग अलग फेजेज़ हैं। अभी हम लोग आगे भी ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो ये फेज़ 3 है, यहाँ से शुरुआत होती है मावी कला से, और ये जाता है सीधा, हॉर्न क्यों बजाते लोग इतना, ये जाता है सीधा सहारनपुर। तो ये लीजिए साहब, रोड की शुरुआत हो गई है। नेशनल हाईवे 709B सहारनपुर 129 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और हम लोग सहारनपुर तक ही चलेंगे। डिवाइडिंग लेन्स बना दी गई है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि डिवाइडर बना हुआ है। 4 लेन एक्सप्रेसवे है ये, मावी कला
जगह है ये। और मावी कला से शुरू होता है 709 की। तो गाइस रोड तो बहुत शानदार नज़र आ रहा है, नेशनल हाईवे, और 4 लेन्स का है, बीच में डिवाइडिंग लेन्स भी बन चुकी हैं। तो जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी। नेशनल हाईवे 9 अक्षरधाम से शुरू होकर के ईपी तक आता है। ये पहले 2 फेजेस, ईपी का मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या मावी कला तक आता है। और जो पहला फेज़ है या पहले 2 फेजेस हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स है 2820 करोड़। और जो फेज़ 3 है जिसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, इसकी लगभग जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो 4405 करोड़ के आसपास एस्टिमेटेड है। तो अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 7-7.25 हज़ार करोड़ के आसपास का, 8,000 करोड़ के आसपास की टोटल कॉस्ट आती है। और हम लोग लगता है बागपत ऑलमोस्ट पहुंच गए और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं करीब 12 बजे चला था, आप अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 12 बजे मैं चला हूँ मावी कला या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, और ज़्यादा टाइम लगा नहीं है मुझे यहाँ तक आने में। तो बागपत हम लोग पहुँच गए हैं। तो गाइस बागपत से लेकर के हम लोग ऑलमोस्ट बड़ौत पहुंचने वाले हैं। रोड में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार रोड बना हुआ है। और अक्षरधाम से जब ये बन जाएगा, मैं उसके आगे भी डिटेल में बताऊंगा कि अक्षरधाम से लेकर के ईपी तक उसका क्या प्रोविज़न है, कितने किलोमीटर का है, कहाँ पर। अरे भाई रुक जाओ ज़रा, ये कुछ मुझे हालात आगे ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। जाम लग गया है शायद, मुझे क्यों लग रहा है कि आगे भयंकर जाम लगा हुआ है। मैं तो कर रहा हूँ बैक यहाँ से गाड़ी वापस, देखते कहीं और से रास्ता होगा तो चलेंगे। क्योंकि अभी एक ने बताया भैया अगर आपके पास शाम तक का टाइम हो या खड़े होने का तो खड़े रहो, और शाम तक भी अगर निकल जाओ तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बड़ौत जाना है ना आपको? हाँ है? मुझे सहारनपुर जाना है। सहारनपुर जाना ना, मैं बताऊंगा भाई। हाँ आगे चल के स्कूल है, ठीक है, साथ पे ही, उल्टे हाथ पे। हाँ, और स्कूल के बराबर वाली सड़क जाए से अच्छा रोड, ठीक है, तेरा भाई भी गिरेगी। अच्छा। लेकिन वो रजबान सुद्धा नहर पे आवे हैं चौकी पे, यहाँ को मत लाना, ठीक है, फिर पल्ली तरफ को ऐसे, ठीक है, एक रेल का वो होगा नीचे को, ठीक है, आपकी गाड़ी तो अंडरपास है। हाँ, अंडरपास पे को निकल जाइए, और फिर पर रेलवे जो स्टेशन है नी, उधर निकलेगी आपकी गाड़ी सीधी जाके बिल्कुल बिनोली अड्डे पे, बिनोली निकल जाइए। अच्छा, बिनोली से हूँ, बिनोली अड्डे को निकलेगी, बड़ौत को ही। ठीक है, समझ और गया। नो निश्चित होकर निकल जाओ, इधर को तो शाम तक फंसे रहोगे आप। ठीक है जी, कर लो शीशा बंद कर लो। अगर यहाँ भी जाम लग गया तो, जिस तरह से लोग इधर से जा रहे आ रहे हैं, तो मुझे तो पूरी उम्मीद ये है कि इस रोड के ऊपर भी जाम लग जाएगा। जाम, बाप रे कितना लंबा जाम लगा पड़ा गाड़ियों का, शिट। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है यार।
53, बागपत 17, सहारनपुर 107, शामली कांदला 27। अब यहाँ जाम ना मिल जाए बस। जाम लगा हुआ है भैया, जाम लगा हुआ है। तो वापस गाड़ी घुमा ली है क्योंकि जाम लगा हुआ था। अब देखते हैं कहीं और से रास्ता मिलता है तो। गाइस चिंता मत मानो, हम भी थोड़े ढीठ किस्म के आदमी हैं। आपको सहारनपुर ले जाके ही छोड़ूंगा मैं, उससे पहले छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है फाइनली 1 घंटा धक्के खाने के बाद गांव देहातों में मैं सहारनपुर रोड पर आ गया हूं दोबारा। जी हाँ, मैं आ गया हूं सहारनपुर रोड पर। जीवाना टोल प्लाजा, कैश कार्ड लेन। मुझे लगता है शायद अभी ऑपरेशनल नहीं है ये। कितना टोल होगा पता नहीं, अभी लिखा हुआ तो नहीं है यहाँ पर कहीं। टाइम लगेगा अभी। तो टोल के बाद यहाँ पे काम चल रहा है, जीवाना के बाद। रोड तो बनी हुई है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बीच में डिवाइडर लग रहे हैं। तो ये आ गया जी थाना रमाला, थाना रमाला, जनपद बागपत। तो रमाला के बाद अगेन, इनफैक्ट रमाला से पहले भी रोड बिल्कुल शानदार बनी हुई है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी आराम से मेरी 80 की स्पीड में भाग रही है। तो मैंने अभी एलम पार किया है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं रॉन्ग साइड। दूसरी साइड रोड मुझे नज़र नहीं आ रही है, मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये काम ये पूरा हुआ नहीं है, काम चल रहा है यहाँ पर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कांदला आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी बना नहीं है, काम शुरू भी नहीं हुआ यहाँ पर अभी। और हम लोग कहाँ हैं अभी? शामली से करीब 5-6 किलोमीटर पहले, और ये बन रहा है यहाँ पर शामली बाईपास एंड लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर इसलिए नहीं बना रहे, ये बाईपास बना रहे हैं शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, शामली को बाईपास करने के लिए। तो इसीलिए इस रोड को चौड़ा नहीं किया गया। अभी पीछे में लेफ्ट हैंड साइड पर शामली बाईपास का काम चल रहा है। ये आ गया जी शामली, मुजफ्फरनगर 40, सहारनपुर 67। और शामली पहुंच गए। तो गाइस शामली हम लोग पार कर रहे हैं। ये सामने बहुत खूबसूरत एक मिनिएचर बना हुआ है इंडिया गेट का, और अब हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स सहारनपुर। तो गाइस सामने बोर्ड लगा हुआ है, हरिद्वार 135, देहरादून 140 और हमारी डेस्टिनेशन सहारनपुर 61, थाना भावन 17 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर लगभग 1 घंटे के अंदर मैं सहारनपुर पहुंच जाऊंगा। ये लो जी, यहाँ पे रोड नहीं बनी है, फिर सड़क चौड़ी हो चुकी है, भराव कर दिया है और
कंक्रीट डाल दिया है। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, और ये कोई फैक्ट्री आ गई है राइट हैंड साइड पर। नाम भूल गया मैं इसका, पहले जब मैं आया था मैंने पढ़ा था इसके बारे में। इसका नाम है मारुति पेपर्स लिमिटेड, विलेज सिक्का, शामली। सड़क अभी बनी नहीं है यहाँ पर। you look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for. तो यहाँ पर भी रोड अभी बनी नहीं है। नेशनल हाईवे कंक्रीट डाला हुआ है, कंक्रीट भी नहीं कह सकते, जो रोडियाँ होती हैं वो डाला हुआ है। सड़क चौड़ी कर दी है। जगह कौन सी है ये, आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो मैं आपको मारुति पेपर मिल्स बता रहा था उससे 3 या 4 किलोमीटर आगे आया हूँ। वही गांव है ये, फतेहपुर ऐसी कुछ नाम लिखा हुआ है शायद। तो ये दोबारा से ठीक ठाक सड़क पे हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे पर। यहाँ पर काम हो चुका है, बन चुका है। इनफैक्ट साज सज्जा का जो सजावट का काम होता है वो बचा हुआ है, डेकोरेशन का। कैसे कि डिवाइडर लेन है उसके ऊपर रंग करना, बीच की जो डिवाइडर लेन्स होती हैं उनको बनाना, स्ट्रीट लाइट्स का काम अभी बचा हुआ है। साइड में मेरे ख्याल से अब नेशनल हाईवे है तो दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट जहाँ पे सड़क ख़त्म होती है वहाँ पर कुछ रेलिंग्स वगैरह होनी चाहिए यहाँ पर, या एटलीस्ट जैसे फुटपाथ टाइप से होते हैं वैसा होना चाहिए ताकि ये डिवाइड हो सके। तो ये काम अभी बचा हुआ है। मुझे लगता है कि ये अगेन कुछ पैचेस में काम हो रहा है। कोई 1 किलोमीटर के आसपास सड़क बन जाती है, फिर 1 किलोमीटर का पैच छूट जाता है, बचा हुआ है, फिर 1 किलोमीटर की बनती है, फिर 1 किलोमीटर का पैच बचा हुआ है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अभी मेरे सामने दोबारा अगेन मैं रॉन्ग साइड आ रहा हूँ। ये करीब 1 किलोमीटर का पैच ख़त्म हुआ और ये दोबारा से टूटा फूटा सा पैच शुरू हो गया है। यहाँ पर काम नहीं हुआ है अभी। तो सेम वही सिचुएशन है जो 1.5 साल पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं थोड़ा सा दूर चलता हूँ, 500-1000 मीटर के आसपास सड़क होती है, उसके बाद में फिर वो जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है वैसा है। तो हमने अभी जलालाबाद पार किया है, गांव देहात जलालाबाद। और जलालाबाद के बाद भी आप देख सकते हो कि काम अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। बिल्कुल जस्ट आप कह सकते हो कि शुरुआती काम है। रोड लेफ्ट हैंड साइड पे चौड़ी होने का काम चल रहा है यहाँ पर, और फिर उसके बाद में भराव होगा, फिलिंग होगी प्रॉपर। और अभी बहुत काम, मतलब जस्ट स्टार्टिंग ही है काम की, बहुत इनिशियल लेवल पे है यहाँ पर। तो मैंने अभी जंधेड़ी फाटक है कोई यहाँ पर, रेलवे क्रॉसिंग जंधेड़ी, वो पार किया है। और यहाँ पर भी स्थिति बिल्कुल सेम है। थोड़ा बहुत रोड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि चौड़ा मतलब करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। ग्राम देवपुरा मार्ग तो शामली तक तो बना हुआ था, शामली से थोड़ा सा आगे भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ शामली के बाद 4-5 किलोमीटर के बाद कुछ ज़्यादा खास डेवलपमेंट हुई नहीं है अभी। एक बात और मैं आपसे बोलना चाह रहा था,
अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसका मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। मैं यहाँ कोई डोनेशन की बात नहीं कर रहा। मेरा एक ऑनलाइन पोर्टल है और उसके अंदर करीब 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। उसमें स्मार्ट वॉचेस भी हैं, उसमें ब्लूटूथ स्पीकर्स भी हैं, ब्लूटूथ ईयरबड्स भी हैं और कुछ घर की आइटम्स हैं। मतलब करीब अप्रॉक्स 100 के आसपास आइटम होंगे उसके अंदर, जो सारी यूज़फुल हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सामने भी नज़र आ जाएगा। जब मैं अभी इसको एडिट करूंगा तो वो भी लिंक दे दूंगा मैं आपको, नज़र भी आएगा आपको, तो आप उससे परचेज़ कर सकते हो। उसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। आपको पहले कुछ पैसा नहीं देना है, आप उसको सिर्फ ऑर्डर करना है और कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्री होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी बोथ आर अवेलेबल। और सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप उनको मार्केट से कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको मार्केट से सस्ते मिलते हैं जो मेरे प्रोडक्ट हैं, और उनकी क्वालिटी वाइज तो कोई कहना ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है सभी प्रोडक्ट की मेरे, तो आप उनको परचेज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप इस चैनल की मदद कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मेरे पास आएगा, मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस बना पाऊँगा। तो एक बार अगर आप परचेज़ भी नहीं करते हो तो कोई इशू नहीं है, एक बार आप उस लिंक पे जाइए, देखिए कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं। इस तरह से आप इस चैनल की बहुत हेल्प कर सकते हो। थैंक यू। तो गाइस, काम तो यहाँ पर भी बहुत बाकी है, जो भी जगह है ये वाली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मट्टी के ऊपर जो रोड़ी होती है, स्टोन, वो डाला हुआ है बस। इसके अलावा भी और कुछ काम नहीं हुआ है। तो मेरा अनुमान ये है कि लगभग 1 साल और लग जाएगा पूरे हाईवे को डेवलप होने में। और अक्षरधाम से लेकर के ईपी तक तो मैंने अभी तक ड्राइव भी नहीं किया है, तो वो भी ज़रूर किस दिन ड्राइव करूँगा और बताऊँगा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बनने क्या वाला है। तो गाइज़, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। आप देख रहे हैं इस पर लिखा है पैकेज 1, जो कि 14.75 किलोमीटर है, जो अक्षरधाम से शुरू होता है, जो कि नेशनल हाईवे 9 है, गीता कॉलोनी, खजूरी खास होते हुए आगे तक जाता है, जो मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगा। और ये है पैकेज 2, जो खजूरी खास से लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक है, जो कि मावी कला है। ये 16.57 किलोमीटर का पैकेज 2 है। तो टोटल जो है 31.3 किलोमीटर बनता है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये 2820 करोड़ की परियोजना है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं रामपुर सहारनपुर। और रोड आप देख ही रहे हो, कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है। तो ये जो भी जगह है एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हम लोग सहारनपुर शायद पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर भी रोड तो जो नेशनल हाईवे है चौड़ा हो चुका है, लेकिन काम अभी काफ़ी बचा हुआ है। और आपको दिख ही रहा होगा, क्या कहा जा सकता है, कब तक बनेगा, तैयार होगा कंप्लीट। मुझे अभी भी लगता है कम से कम अभी 1 साल और लग जाएगा। पूरा ये साल 2021 लग जाएगा पूरा कंप्लीट इसको बनने में, क्योंकि मेरे हिसाब से काम अभी बहुत सारा बचा हुआ है। और अगर ये कंप्लीट, मतलब अगर क्या तो होना ही है, कंप्लीट होने के बाद मैं एक बार ज़रूर इस रोड के थ्रू यमुनोत्री जाना चाहूँगा। चक्राता तो मैं गया हुआ, इस रोड के थ्रू नहीं, अदरवाइज वैसे, लेकिन इस रोड के थ्रू चक्राता भी जा सकते हैं। जो मैं लास्ट देखा था वो था 175 किलोमीटर्स शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से था। तो जाया जा सकता है। ये लीजिए गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट सहारनपुर पहुंच गए हैं। सहारनपुर यहाँ से ज़्यादा दूर बचा नहीं है।
और अभी बिल्कुल हम लोग सामने पहुंचने वाले हैं बाईपास, जो सहारनपुर बाईपास है, जो जाता है देहरादून के लिए। और ये जाता है हसनपुर होता हुआ शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मैं इस रोड के ऊपर कभी ट्रैवल नहीं किया है हाईवे के ऊपर। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये जो सामने अभी आपको नज़र आएगा, ये देहरादून तक जाता है। और हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी ड्राइव करने की। अभी आपको शायद नज़र आने लगा होगा, जी बिल्कुल देहरादून जाता है, ये रुड़की भी जाता है, लिखा हुआ है सहारनपुर सीधे जाना है और देहरादून और रुड़की के लिए राइट लेना है। तो हम लोग सहारनपुर पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। अब इसके बाद क्या बचता है, थोड़ा और आगे चलते हैं सहारनपुर तक। तो 709 भी शायद यहीं तक है मुझे लगता है, और ये 709 बी का वीडियो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत और हम आगे चलेंगे। अब यहाँ तक आए तो सहारनपुर तो एक बार जाना बनता है ना, ज़्यादा दूर तो बचा नहीं है सहारनपुर से। ये कोई रेलवे क्रॉसिंग आ गई है। मैं अपने एस्टिमेटेड जो मेरा टाइम था उससे 1 घंटा मेरा जो शेड्यूल है वो आगे चला गया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं 3 घंटे के अंदर सहारनपुर आ जाऊंगा, लेकिन मैं 4 घंटे के अंदर सहारनपुर आया हूँ। मैंने अपनी ड्राइविंग 12 बजे शुरू की थी और अभी घड़ी के अंदर मेरे 4:05 हुए हैं, अगर मैं दिखा सकूँ आपको। 12 और 4 16, तो 4 घंटे लग गए आने में, 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो लिखा है जी ट्रांसपोर्ट नगर 12 किलोमीटर है और सहारनपुर विकास परिषद नगर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करता है सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ। तो हम लोग सहारनपुर आ गए। तो गाइस थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा मेरा वीडियो, जो करीब मेरे ख्याल से आधे घंटे का होगा, 30 मिनट का, पता नहीं अब जो मैं एडिट करूँगा जब पता चलेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि करीब इतना 20 से 30 मिनट के बीच में होगा। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा इनफैक्ट। और जैसा मैंने आपको बताया, प्लीज़ एक बार जो मेरा पॉप शॉप है ऑनलाइन स्टोर, उसको प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको कुछ भी अच्छा लगता है आप कंपेयर कीजिए मार्केट से। आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ वो सस्ता है, आपको मिल रहा है मार्केट से, तो प्लीज़ परचेज़ कीजिए। गिफ्ट आइटम्स भी हैं उसके अंदर, किचन आइटम्स भी हैं उसके अंदर, स्मार्ट वॉचेस भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। हनी भी है, 100% रॉ हनी। आप जो हनी लेते हैं वो प्रोसेस्ड होता है, तो अनप्रोसेस्ड हनी भी है उसके अंदर। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय, शब्बा खैर, और क्या बोलते हैं, सायनोरा, टाटा, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।